जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी के गुरु माता, सभी के गुरु पिताजी को शत शत प्रणाम तहे दिल से। आप सभी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। नीरू आंटी जी जय गुरु जी। आपने कोरोना के लिए जो लिखा है ये बहुत अच्छा लिखा है। आज सत्संग भी इस बीमारी पे ही है, इसीलिए ये भजन भी इसीलिए लगाया गया ताकि जो भी इन सब चीज़ों से गुजर रहा है वो कॉन्फिडेंस रहे, हारे नहीं अपने जीवन से। दुख आते हैं जीवन में, हमें हारना नहीं चाहिए, है ना। जय गुरु जी अजय अंकल, जय गुरु जी सोनिया आंटी, जय गुरु जी रजनी आंटी। आ जाइए, आप सब लोग आ जाइए। जय गुरु जी कुसुम आंटी जी, शुक्राना गुरु जी का अजय अंकल। आप सब लोगों की हाजिरी लग रही है गुरु जी के दरबार में। गुरु जी आपके सब दुख दर्द दूर करे। जय गुरु जी निशा आंटी, जय गुरु जी संगत जी। आज सत्संग में जो भी शेयर करूंगी गुरु जी की कृपा से ही, गुरु जी ही शेयर करवाएंगे, क्योंकि मुझे सुबह से समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आज क्या शेयर करूं। कि इतना सब कुछ जब हम सुन लेते हैं, करते हैं, सत्संग भी करते हैं और सत्संग सुनते भी हैं, तो हम पजल हो जाते हैं कि हमें क्या शेयर करना चाहिए, जिससे सत्संग एक्चुअल में वो होता है जिससे संगत को आंसर मिले, ना कि अपनी मतलब अपना बखान करना है, ना कि अपनी पॉपुलैरिटी के लिए करना है कि हमें फेमस होना है। नहीं, मुझे बिल्कुल लाइक्स और ये सब कुछ नहीं चाहिए। बस किसी को अगर मेरे सत्संग से किसी का भला होता है, किसी को आंसर मिलता है ना, तो इट मीन्स अकाउंट में ब्लेसिंग्स बढ़ गई मेरे। जय गुरु जी, जय गुरु जी रंजू आंटी, जय गुरु जी रजनी आंटी। जय माता दी, जय माता दी। बोल माता रानी की जय। एक भजन माता रानी जी के लिए भी ऐसे गाना तो नहीं आता, बट छोटा सा कुछ माता रानी जी के लिए जरूर होना चाहिए, क्योंकि माता जी के दिन है। मेरा कल्याणी लगदा जी, मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिना लगदा न जी, मेरे घर आ माता। कुट कुट रोटियां में चूरियां बनानिया, कुट कुट रोटियां में चूरियां बनानिया, विच पावा में देसी घी, मेरे घर आ माता, विच पावा में देसी घी, मेरे घर आ माता। जम्मू शहर तो मैं गौआ मंगानिया, जम्मू शहर तो मैं गौआ मंगानिया, मैं चोवा तू पी, मेरे घर आ माता, मेरा कल्याणी लगदा जी, मेरे घर आ माता। जम्मू शहर तो मैं चूड़ियाँ मंगानिया, जम्मू शहर तो मैं चूड़ियाँ मंगानिया, चोला भी रखे आए सी, मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिना लगदा न जी, मेरे घर आ माता। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है, मंदिर सजाया है, चूड़ा भी आया है,
जय माता दी। माता रानी जी की ना संगत जी स्थापना की है। जब माता रानी जी का फर्स्ट नवरात्रा था तो बैसाखी भी थी। तो संगत जी ऐसा था मन में कि हाँ भाई माता रानी जी को भी, मतलब माता रानी जी थी मंदिर में हमारे, बट माइंड में ये था, कहीं ना कहीं दिल से ये आवाज़ आ रही थी कि गुरुजी आ गए हैं, तो अब माता रानी जी को भी एक नई स्थापना माता रानी जी की भी करनी है। तो एक दिन पहले मेरे हस्बैंड का सॉरी गुरुजी, मेरे अंकल का बर्थडे था और 13 तारीख का फर्स्ट नवरात्रा था, 12 तारीख का मेरे अंकल का बर्थडे था। तो मेरे अंकल का फर्स्ट बर्थडे ऐसा था कि मेरे अंकल ने मुझसे कुछ भी नहीं बनवाया संगत जी, कुछ भी ना मेरे से कोई गिफ्ट लिया, ना मतलब विशेष वगैरह। तो मैंने पोस्ट डाल दी तो उनको इतनी विशेष मिली, इतनी सारी विशेष मिली गुरुजी की कृपा से। उन लोगों ने भी विशेष दी जिनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो यहाँ तक कि पोस्टिंग तक के लिए भी मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि वो अपना बर्थडे जो था सेलिब्रेट इसलिए नहीं करना चाह रहे थे, जो कि मुझे उनसे सीखने को मिला। इतनी अच्छी चीज़ सीखने को मिली मुझे उनसे कि इतने अच्छे बच्चे बन गए हैं वो गुरुजी के, कि मेरा बर्थडे अब क्या है। मेरा बर्थडे तो बर्थडे वो है जो हम दूसरों का सेलिब्रेट करें। हम अपने सेलिब्रेशन को अगर खुद करते हैं तो उसमें मज़ेदारी नहीं है। तो उन्होंने अपने बर्थडे को गुरुजी को बर्थडे को दे दिया कि मेरा बर्थडे तो अब जो है गुरुजी का बर्थडे वाले दिन ही होगा, मेरा कोई बर्थडे नहीं है, कुछ नहीं है, मैं अपने बर्थडे को कुछ नहीं मानता। जब गुरुजी का बर्थडे होगा उसी में हमारा बर्थडे है। तो यहीं से मैंने अपने दिमाग में भी, अपने मन में भी यही थॉट डाली कि बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बिल्कुल सही कहा। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा कि ठीक है, आज से हमने अपने सारे बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट किए हैं कि अगर बिन कहे कोई हमारा बर्थडे सेलिब्रेट कर दे एक सरप्राइजली, तो वो समझेंगे कि गुरुजी की कृपा हो गई। लेकिन खुद से अब कोई सेलिब्रेशन नहीं करना है। जो सेलिब्रेशन है वो गुरुजी के फेस्टिवल्स के ही हैं और उसी में हमारा सब कुछ है। तो हमने ये सब कुछ सोच लिया। लेकिन फिर शाम तक दिमाग में क्या आई 12 तारीख को कि भाई आज बर्थडे है और कल बैसाखी है, तो गुरुजी का स्वरूप जरूर लेके आते हैं, एक नया स्वरूप लेकर के आते हैं और माता रानी की स्थापना भी करते हैं। तो हम लोग रात में गए, गुरुजी का एक स्वरूप लेकर के आए, साथ में माता रानी जी को भी लेके आए और पूरी रात हम लोग सोए नहीं, स्थापना करी। मेरे बेटे ने स्थापना की, वो सोया ही नहीं इस चक्कर में कि मेरे जो गुरुजी के बेटे, सॉरी मेरे बेटे नहीं, पता नहीं मैं गुरुजी कब बख्शेंगे। गुरुजी के बेटे ने स्थापना की और पूरी रात, मतलब माता रानी के दरबार में लगा, पूरी रात लगी और इतना अच्छा लगा। और फर्स्ट नवरात्रे में माता रानी ने दर्शन दे दिए। ड्रीम में आके माता रानी जी ने दर्शन दे दिए और ऐसे दिए जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी ना तो वो कहीं ना कहीं ऐसा आ जाएगा कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ। तो मुझे अपनी बड़ाई नहीं करनी है, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या उन्होंने कहा और कैसे दर्शन दिए, उन्होंने किसके अंदर दिए। वो सब कुछ अगर मैं शेयर करती हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ। लेकिन माता रानी जी की कृपा हुई, फर्स्ट नवरात्रे पे ही माता रानी जी ने दर्शन दिए और मन खुश हो गया कि माता रानी जी की स्थापना जो थी वो अब पूरी हो गई। अब मतलब इच्छा उन्होंने मेरी पूरी कर दी। माता रानी जी के दर्शन ही बहुत बड़ी चीज़ है। नवरात्रों में अगर हम दर्शन ही ले लें तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक संगत से मुझे इतना अच्छा मैसेज मिला, संगत जी, संगत से, सेवादारों से इतना कुछ सीखने को मिलता है। एक संगत आंटी हैं, सेवादार आंटी हैं, उन्होंने मुझे बताया गुरु पर भरोसा ना पूरा होता है, ना आधा होता है, ना अधूरा होता है। हम जो डाउट्स में आ जाते हैं ना,
हम घबरा जाते हैं कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, हम तो गुरुजी को इतना मान रहे हैं और गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे और हमें हमारी लाइफ में इतना सब कुछ है। अगर आप लोगों ने गुरुजी को माना हुआ है तो गुरुजी पर भरोसा रखो। वो सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन एक टाइम आने पर सुनते हैं। इसी से जुड़ा सत्संग मैं आपको सुनाऊंगी। आंटी हैं एक, वो मेरी फ्रेंड है, वो फ्रेंड आंटी हैं। वो मेरे ड्रीम में आई, क्योंकि जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना तो गुरुजी हमारे से जुड़े लोगों का भी भला करते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि जो नहीं मानता, जब हम गुरुजी से जब गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो हमारे से जुड़े लोगों का भी वो भला करना चाहते हैं, ताकि हम आगे वो मैसेज फॉरवर्ड कर सके और उनका मतलब कल्याण हो जाए गुरुजी के द्वारा। हम तो सिर्फ एक मैसेंजर है और कुछ भी नहीं है, बस हमारी ब्लेसिंग्स बढ़ जाती हैं गुरुजी के द्वारा। तो ड्रीम आया आंटी, वो ड्रीम में आई मेरे इस बीच, और मैंने गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया। वो बैठी हुई हैं और गुरुजी भी हैं और उनके चेहरे पे ऐसे फफोले से बन रहे थे, चेहरा खराब हो रहा था बहुत ज़्यादा और ठीक नहीं लगी वो। तो गुरुजी ने मैसेज दिया, इन्हों कह मेरा नाम जपे। मैं सुबह उठी और मैंने देखा, मैंने कहा ये सपना मैंने क्या देखा। तो मैंने एक बार कंफर्म किया उन आंटी से कि आंटी आप ठीक हो? उन्होंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैंने उन्हें बोला मैंने ड्रीम में सपना मतलब ड्रीम में देखा कि आपके फेस पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बोला आंटी आपको कैसे पता? जय गुरुजी। गुरुजी ने दिखाया, गुरुजी ने दिखाया। कुछ सच्ची आत्माएं होती हैं जो गुरुजी खुद चुनते हैं। गुरुजी ने उन्हें मुझे अपने सपने में दिखाया और हम खुद समझ नहीं पाते गुरुजी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने उस मैसेज में इतना बताया कि उन्होंने मेरा नाम जप या जिन्नू मानदी है ओदा जप। तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि भाई आप जिन्हें भी मानते हो आप उनका नाम जपो या गुरुजी का नाम जपो, क्योंकि आगे समय बहुत बुरा आने वाला है। उसके लिए गुरुजी को बहुत ज़रूरत है, इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए हम लोगों की इस जाप मंत्र करने की जो है गुरुजी को बहुत नीड है। हमारे किए हुए जाप मंत्र से ही गुरुजी इस सृष्टि का कल्याण कर पाएंगे, क्योंकि हमसे ही गुरुजी हैं। गुरुजी का खुद का ये कहना है, अगर हम गुरुजी के कहे हुए वचनों का पालन करेंगे तो गुरुजी इस सृष्टि का कल्याण करेंगे। तो वो आंटी भी बहुत हैरान हुई कि इन्हें कैसे पता चला, बट गुरुजी हो सकता है गुरुजी ने उनके ऊपर आने वाली जो विपदा थी अपने ऊपर लेकर के उनका कल्याण कर दिया और उनको ये मैसेज दिलवाया कि वो नाम जपे, आगे अपने प्रभु का नाम जपे जिन्हें भी मानते हैं, क्योंकि ईश्वर तो एक ज्योत है, उसी में सब गुरुजी, उसी में सब परमात्मा, उसी में सभी देवी देवता सब समाये हुए हैं। हम किसी का भी नाम लेते हैं तो वही सब कुछ है हमारे लिए कुछ भी अलग नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना अच्छा मैसेज गुरुजी ने सपने में आकर के दिया। देखो हम लोग माने या ना माने गुरुजी को, लेकिन फिर भी गुरुजी कल्याण करते हैं। कोरोना का टाइम चल रहा है संगत जी, गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे हैं, टाइम समय बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा है, बहुत ख़राब समय आने वाला है। पार उसे ही लगाऊंगा जो नाम जपेगा। घर घर सत्संग होंगे, गुरुजी ने अपने टाइम में कहा था। गुरुजी को पहले से ही पता था संगत जी कि ये टाइम आने वाला है। 1993 में गुरुजी ने एक संगत को कहा था 93 में कि 2020 से 2025 तक समय बहुत बुरा आने वाला है, कुछ नहीं बचेगा, न दिल्ली बचेगी, ना बॉम्बे बचेगा,
मतलब कुछ शहरों के नाम उन्होंने स्पेशल लिए थे कि दिल्ली सर्वनाश हो जाएगी, जो बॉम्बे है वो पानी में बह जाएगा, और जो बाहर का जो देश है वो उजड़ जाएगा, वहाँ के लोग इंडिया में आकर के रहेंगे और हमारा इंडिया सोने की चिड़िया का देश कहलाया जाएगा। ऐसे गुरुजी के वचन थे गुरुजी के टाइम पे। तो गुरुजी की संगत उस टाइम पे नहीं समझ पाती थी, क्योंकि गुरुजी कभी भी उन लोगों को ये शो करते ही नहीं थे कि वो एक ईश्वर है, एक भगवान है, एक नॉर्मल। आप कभी भी गुरुजी की प्रीवियस पिक्स देख लेना, गुरुजी एकदम एक नॉर्मल से भी नॉर्मल इंसान लगेंगे, कि हम देखेंगे हमें भी लगेगा कि ये नॉर्मल हैं, क्योंकि वो खुद ही ऐसा फील किसी को कराते नहीं थे। लेकिन ऐसे ही लोग दुनिया का कल्याण करने के लिए आते हैं, ताकि हम सबको ना पता चले कि इनमें ईश्वर बसा हुआ है। तो वो कुछ ऐसी बातें कह जाते थे जिनका मीनिंग हमें आज समझ में आता है। तो 93 में गुरुजी ने खुद ही कह दिया था कि समय बहुत बुरा आने वाला है, घर घर सत्संग होंगे। अब घर घर सत्संग ही तो हो रहे हैं, जो गुरुजी की सेवादार हैं वो घर घर सत्संग कर रहे हैं। अब बड़े मंदिर भी बंद हो चुका है और सत्संग में भी हम लोग नहीं जा सकते, तो हम अपने घर में बैठ के, चाहे 2 जने हस्बैंड वाइफ हो, चाहे एक सिंगल पर्सन हो, आप अपनी प्लेलिस्ट लगाइए, गुरुजी की बानी चलाइए, गुरुजी के भजन चलाइए और सत्संग में बैठिए, गुरुजी को भोग लगाइए, जाप मंत्र कीजिए गुरुजी का। गुरुजी कल्याण जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है जो गुरुजी के सेवादार हैं, जो गुरुजी की संगत है, उन्हें कोरोना नहीं होगा। इस भ्रम में नहीं रहना। गुरुजी, क्योंकि हमारे भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो गुरुजी को काटने होते हैं, है ना। तो कई लोग ऐसे भी सवाल क्वेश्चन खड़े कर देते हैं कि ये तो गुरुजी को मानने वाले हैं, इनको तो तब भी कोरोना हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरुजी खींच लेते हैं। जो जितनी बड़ी बला आने वाली होती है उसकी आधी की भी नहीं आधी छोड़ते, वो उसे पार लगा देते हैं। उसमें हमारे कर्म भी कट जाते हैं और गुरुजी पार भी लगा देते हैं। तो जय गुरुजी। यही मैसेज है आज का कि घर घर सत्संग हो, गुरुजी का नाम हो, गुरुजी कल्याण करेंगे सबका। आगे टाइम बहुत बुरा आने वाला है संगत जी, हम शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उस टाइम को अच्छा भी कर सकते हैं अपने हैंड से। अगर हम अपने हर घर में, आजकल मैंने देखा हर घर में कोरोना की ही बातें हो रही हैं, हाय कोरोना, ये कोरोना, वो कोरोना, और इतना बुरा हो रहा है, बच्चों में फैल रहा है। क्यों हो रही है ये सब बातें? इसकी जगह हम कुछ और भी कर सकते हैं। हमें अपने घर में ना तो 24 घंटे न्यूज़ सुनो, सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए अपना वन टाइम रात को सोते हुए या सुबह उठ के या किसी बीच में टाइम में एक न्यूज़ हेडलाइन पढ़ लो कि हाँ ये सब लाइफ में दुनिया में चल रहा है, क्योंकि उसकी नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम हर टाइम ही न्यूज़ सुन रहे हैं। हम खुद साइकोलॉजिकली पॉजिटिव हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं हम न्यूज़ सुन के। तो हमें वो नहीं होना है। जब हम साइकोलॉजिकली भी पॉजिटिव हो जाते हैं ना, हम टेस्ट कराएंगे तो उसमें भी पॉजिटिव निकल आएगा संगत जी, क्योंकि हमारे फिर हार्मोन्स भी उस तरीके से वर्क करने लगते हैं। तो हमें नहीं इन सब चीज़ों में पड़ना है। भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया है, फिर से लॉकडाउन लगा है, इतना अच्छा मौका दिया है, अपने परिवार में टाइम स्पेंड कीजिए अच्छे से, अपने परिवार की सेवा कीजिए। अपने परिवार की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। अभी तक अगर कोई सेवा नहीं लग रही है तो गुरुजी कह रहे हैं अपने परिवार की सेवा कीजिए और गुरुजी का नाम लीजिए, नाम जपिए जितना हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है, गुरुजी कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, है ना। अमृत वेले का नाम, अमृत वेला तो है ही बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अमृत वेले से लिया है कि पूरी लाइफ का जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ कमाया है ना, तो कुछ नहीं कमाया, सिर्फ अमृत वेला कमाया है और कुछ नहीं कमाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमृत वेला ही करने से सब कुछ मिलेगा। अब गुरुजी कहते हैं जब जागो तब सवेरा। आपको जब टाइम मिलता है, सुबह, दोपहर को, रात को, शाम को, जब टाइम मिलता है, एक प्राइवेट टाइम जिसमें शोर ना हो,
जिसमें आपकी लिप जुड़ जाए गुरुजी से, वैसा टाइम चुनिए। चाहे 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, चाहे 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, गुरुजी से जुड़िए और गुरुजी का नामदान लीजिए। जय गुरुजी नीलम आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आंटी आपका। ये मैसेज शेयर जो कर रही हूँ सिर्फ आपकी कृपा है, इस पे भी गुरुजी की कृपा है कि आपने इतना अच्छा पवित्र आंगन दिया है कि हम अपने कर्म भी काटते हैं यहाँ पर आ कर के। जय गुरुजी, जय गुरुजी कमल, निकी आंटी, अंकल जी जय गुरुजी श्रेष्ठ आंटी, जय गुरुजी अनीता आंटी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सबको जय गुरुजी। एक्चुअली मैं कमेंट्स इसलिए नहीं पढ़ती, मेरा ध्यान फिर हट जाता है और फिर मैं जो बोल रही होती हूँ वो सब भूल जाती हूँ। तो जय गुरुजी आप सभी संगत जी को। तो गुरुजी कहते हैं अमृत वेला करो तो बहुत ही अच्छी बात है, गुरुजी से अपना रिक्वेस्ट कीजिए सोने से पहले अमृत वेले की। और अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आपको दिन में जितना टाइम मिल रहा है आप, ऐसा नहीं है हम पूरे दिन भगवान में, गुरुजी ये भी नहीं कहते पूरा दिन तुम मेरा नाम जपो। अब हम सिस्टम में अपने या कुछ भी पूरे दिन बानी लगा रहे हैं, ठीक है, पूरे दिन हम भजन सुन रहे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपने अंदर नहीं, वो चली जा रहा है और हम अपने काम में लगे हुए हैं। हमने जाप लगा दी और हम अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो काम में है, ना कि जाप मंत्र में, वो सिर्फ चल रहा है। तो वो सिर्फ एक म्यूजिक बनकर रह गया, वो जाप मंत्र सफल नहीं है। तो हमें क्या करना है कि चाहे पूरे दिन में 1 घंटा चलाओ, पूरे दिन में 1 घंटा, लेकिन उसमें जुड़ जाओ, उसमें अपना घर, अपना बाहर, अपना हस्बैंड, अपना सब कुछ जो मोह माया वो सब कुछ छोड़ करके वो गुरुजी को दे दो। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा दे दो और इस दुनिया का सबसे पहले सरबत का भला मांगो, अपना नहीं कुछ भी कहना, सिर्फ इस सृष्टि को अर्पण कर दो, अपनी दी हुई, अपनी की हुई पूजा सृष्टि को अर्पण कर दो, गुरुजी भला करेंगे। जब आप सृष्टि का भला चाहोगे तो गुरुजी सबसे पहले तुम्हारा भला करेंगे। तो जुड़िए, गुरुजी से जुड़िए। गुरुजी का बार बार यही अंतिम समय तक गुरुजी का ये मैसेज था संगत जी की संगत जोड़िए। जब गुरुजी ने चोला त्यागा था, जब गुरुजी ने अपना चोला त्यागा था, गुरुजी ये संगत के द्वारा, एक सेवादार के द्वारा मुझे ये बात सुनने में मिली कि गुरुजी ये कहते थे मैं चले जाना है। गुरुजी को पता था, 1 महीने पहले गुरुजी को पता चल चुका था कि मेरा टाइम आ गया है। गुरुजी हमेशा संगत को ये कहते थे कि मैं चला जाऊंगा, बृहस्पति की पूर्णमासी के दिन मैं चले जाना है। गुरुजी संगत समझ नहीं पाते थे कितने जाना है, कितने जाना है, चले जाना है। मैं संगत समझते थे घूमन जाना होएगा। तो गुरुजी अंतर्यामी थे, गुरुजी को पता था मेरा टाइम आ गया है, क्योंकि गुरुजी को दिख रहा था। गुरुजी ने 3 चीजों को सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ देखा अपने टाइम में, और आने वाले टाइम में भी उन्हें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि ये टाइम है और जो कि इस टाइम सबसे ज्यादा है। फर्स्टली डिवोर्स जो गुरुजी ने बोला था इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि कोई सीमा नहीं होगी। आजकल के रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि बस शादी करी और छोटी सी भी बात बर्दाश्त नहीं होती हम लड़कियों को भी, तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं अपना। सेकंड बोला था गुरुजी ने डिप्रेशन इतना बढ़ जाएगा जिससे सुसाइड तक दुनिया करेगी, डाइवोर्स में भी सुसाइड तक दुनिया करेगी। थर्डली कैंसर भी इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मतलब गुरुजी को इतने ज़्यादा लोग दिखाई दिए इस टाइम पे, जो कि हो रहा है, चल रहा है। तो गुरुजी को डाइवोर्स और डिप्रेशन एंड कैंसर, ये सब चीज़ें गुरुजी को पहले ही दिखाई दे गई थी। तो गुरुजी ने को अपने आप चोला त्यागना पड़ा, क्योंकि वो शारीरिक रूप से असमर्थ थे कि
सबका भला कर पाए, क्योंकि जब हम कोई भगवान शारीरिक रूप में होता है तो वो बहुत सी चीज़ों में बाउंड हो जाता है। तो इसीलिए अब गुरुजी हर किसी के साथ हैं, अब उन पे कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है। वो अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं कि जिसका कोई बखान ही नहीं कर सकता। इतने लोगों को गुरुजी ने कैंसर से बचाया, गुरुजी के जाने के बाद तक भी इतने लोगों को डाइवोर्स से बचाया, इतने लोगों को डिप्रेशन से बचाया गुरुजी ने, चाहे वो सत्संग के द्वारा बचाया हो, चाहे वो संगत के द्वारा बचाया हो, चाहे ड्रीम में आके बचाया हो। गुरुजी ने बहुत मेहर करी है, साक्षात दर्शन देके भी गुरुजी ने बचाया है। गुरुजी ने अपने टाइम में ये सब चीज़ें बता दी थी। गुरुजी अंतर्यामी थे, गुरुजी को पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। और हम लोग इतने हैं कि हम तब भी मोह माया में फंसे रहते हैं। ठीक है, गुरुजी ने नहीं बोला अपना घर परिवार छोड़ो, बिल्कुल भी नहीं बोला। हमें अपना घर परिवार नहीं छोड़ना है, मौज मस्ती करो, टीवी देखो, अपने परिवार के साथ मस्ती करो, गेम्स खेलो, जैसे आप अपनी लाइफ को स्पेंड करते हो वैसे ही करो। लेकिन गुरुजी कहते हैं चंगा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो। अच्छा इंसान मतलब हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं करना है, और सेवा करनी है, और जाप मंत्र करना है, सत्संग करना है। ये सब कुछ गुरुजी कहते थे। तो हम पूरा दिन अपने परिवार को दें, अपने आप को दें, लेकिन 1 घंटा, दिन का 1 घंटा या रात का 1 घंटा, कोई सा भी टाइम गुरुजी को दे दो इस वक्त के लिए, लेकिन ज़रूर दो। वो पूरा टाइम गुरुजी के लिए होना चाहिए। और वहमों से बाहर निकलो। गुरुजी वहमों से भी बाहर निकालने के लिए हमेशा मैसेज फॉरवर्ड कराते रहते हैं। एक सत्संग छोटा सा सुना था, मैंने पढ़ा था कि गुरुजी के टाइम में जब एक संगत लंगर वहाँ जाती है, बड़े मंदिर लंगर खाने और गुरुजी के दर्शन करने, तो गुरुजी ने उन्हें बोलते हैं कि अब तुम आए हो तो लंगर खा के जाना। उस टाइम भी नवरात्रे चल रहे थे। तो वो कहती हैं कि लंगर मैं खा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने फास्ट रखे हैं माता रानी जी के। लेकिन वो बहुत मन से आती हैं मंदिर कि हमें गुरुजी के दर्शन करने हैं, लेकिन वो लंगर खाए बिना ही जाती हैं। तो गुरुजी उनसे पूछते हैं भाई तुम लंगर क्यों नहीं खा रही हो? तो वो बोलते हैं मैंने माता रानी जी के नवरात्रे रखे, मैं लंगर नहीं खा सकती हूँ। तो गुरुजी उन्हें बोलते हैं कि किसके लिए नवरात्रे रखे हैं? उन्होंने बोला माता रानी जी के लिए। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप लंगर घर जाओ, जहाँ खाना बन रहा है, लंगर बन रहा है, वहाँ पे पहले जाओ और हाजिरी लगा करके फिर मेरे पास आना। वो कहती है ठीक है जय गुरु जी। वो जाती हैं, लंगर घर जाती हैं। लंगर घर में जो सिर्फ उसे नज़र आता है, बाकी लोगों को नहीं नज़र आता, क्योंकि गुरु जी ने उन्हें भेजा होता है। तो वहाँ पे 9 देवियाँ लंगर प्रसाद बना रही होती हैं। 9 देवियाँ लंगर प्रसाद बना रही होती हैं और वो आती है गुरुजी के पास दर्शन करके 9 देवियों के, और हाथ जोड़ती हैं गुरुजी के आगे, माफ़ी मांगती है कि हुन ते लंगर खा लेगी, जिदे वास्ते तू व्रत रखा है वही तेरे वास्ते लंगर बनाती पई है, तो हुन ते लंगर खा लेगी। वो लंगर खा के जाती हैं। तो जो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं गुरुजी कि हम ऐसा नहीं है अब कि हाँ फास्ट, गुरुजी ने बिल्कुल मना करा है कि फास्ट नहीं रखना। फास्ट रखना है तो हमें सिर्फ अपने अंदर की मैल को मिटाने का, गंदे कर्मों को भगाने का, अच्छे कर्म कमाने का फास्ट रखना, ना कि ये सब चीज़ें करके। ये सब चीज़ें करके कुछ नहीं होता। लेकिन अगर तुम्हारा भाव सच्चा है, अच्छा है, तो गुरुजी ये भी नहीं कहते कि तुम्हें फास्ट रखनी ही नहीं है। तुम्हारा मन अगर कहता है फास्ट रखना है तो फास्ट रख सकते हो। लेकिन अगर आप फास्ट करके और ये सब कुछ काम कर रहे हो, कर्म भी तुम्हारे तब भी नहीं सुधर रहे, तो फिर उन फास्ट का कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी। फास्ट रख के, अब नवरात्रे ऐसे कोई भी नहीं जाते थे मेरे कि मैं फास्ट नहीं रखती थी।
नवरात्रों से पहले तक मैंने सोच रखा था कि फास्ट रख लूँगी, पहला और आखिरी तो एटलीस्ट रख लूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन पूरी रात ऐसे निकल गई कि सुबह तक हिम्मत नहीं हुई। जय गुरु जी बोल दिया मैंने कि गुरु जी यही मेरा अमृत वेला था, यही मेरा फास्ट था। मैंने कोई फास्ट नहीं रखा माता रानी जी का। लेकिन उसके बावजूद भी माता रानी जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, ड्रीम में दर्शन दिए। तो भाव सच्चा होना चाहिए। हम फास्टिंग रखते हैं, ठीक है रखो, लेकिन अपने हार्ट को भी प्योर करो, अपने मन को प्योर करो, बिल्कुल मैल निकाल दो किसी के मन, किसी के लिए अपने मन से, बिल्कुल ठीक है। तो यही मैसेज गुरुजी देना चाह रहे हैं कि वहम मत करो। अब हम मान लो गुरुजी के सत्संग में गए हैं, ठीक है, अब हमने फास्ट रखा हुआ है, अब हम लंगर प्रसाद नहीं खा रहे हैं कि जी हमारा तो फास्ट है लेकिन लंगर प्रसाद दे दो, ये हम कल खा लेंगे। वो जो कल खाएगा ना, वो लंगर प्रसाद सिर्फ एक महज हलवा होगा, उसके अंदर की ब्लेसिंग्स नहीं होगी उसमें। वो उसी वक्त होती है जिस वक्त सत्संग चल रहा होता है या सत्संग के बाद का जो होता है, उस वक्त हम उस प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए, ये सोचे बिना कि ये सचखंड का प्रसाद अपने आप चलकर आया है हमारे लिए। सोचो वो गुरुजी ने भिजवाया है, लेकिन हम फिर उन्हीं वहमों में फंसे हुए हैं। तो उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक आप वहमों में फंसे हुए हो। गुरुजी ने वहम से निकाला है मुझे, तो अब गुरुजी ने ऐसी कृपा कर रखी है कि गुरुजी की कृपा से ही इतने दर्शन दिए ना गुरुजी ने संगत जी। मतलब होली पे भी इतना अच्छा मैंने सेलिब्रेशन किया था गुरुजी के साथ में। गुरुजी को बोलता, गुरुजी आपने दर्शन ही नहीं दिए इस बार, पहली होली है आपके साथ में। तो गुरुजी के लिए जब खाना बनाया, जब पापड़ सेका गुरुजी के लिए, तो उस पापड़ पे ओम बना हुआ था संगत जी, जो कि किसी से शेयर नहीं किया था। एक आंटी ने मुझे बोला था कि हमारी खुद की ब्लेसिंग्स होती हैं, हमें ये शेयर नहीं करनी चाहिए। मुझे ये था कि मैं सबको दिखाऊं, वो सब दर्शन ले, सब ब्लेस्ड हों इससे। बट उन आंटी ने मुझे बोला कि बेटा ये अपने खुद की ब्लेसिंग्स होती हैं, अपने अकाउंट में डाली जाती है और किसी को दिखाई नहीं जाती है। लेकिन जब हम सत्संग करते हैं तो हमें ये शेयर ज़रूर करना चाहिए ताकि संगत ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े गुरुजी से, कि गुरुजी अपने होने का एहसास कैसे दिलाती हैं। एक दिन गुरुजी ने जितनी भी रोटियां सेकी, गुरुजी ने सारी रोटियों पे ओम के दर्शन दिए। इतना हैरानी हो रही थी कि चल एक रोटी पे वहम हो सकता है, 2 रोटी पे, लेकिन जितनी भी रोटियां सेकी थी सब पे ओम दर्शन दिए। मतलब इतना था कि मैं उन्हें खाना भी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं ना इन्हें पैक करके रख दूँ, फ्रेम करवा दूँ रोटियों को। लेकिन गुरुजी का मैसेज था कि ये इसे दुख काटने के लिए इस रोटी पे दर्शन दिए ताकि हम ये खाएं तो हमारे दुख कटे अंदर के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कोरोना से घबराइए मत और कोरोना का इतना नाम मत लीजिए। हम काल की शक्ति बढ़ा रहे हैं घर घर में कोरोना का नाम लेकर के। जितना हम कोरोना का नाम ले रहे हैं उतना हम अपने परमात्मा का नाम लेंगे तो हम परमात्मा की शक्ति को बढ़ाएंगे संगत जी। कोरोना एक काल है, हम काल की शक्ति को ना बढ़ाएं। पूरी दुनिया इसका नाम ले रही है, हमें एकदम नॉर्मल रहना है। ठीक है, दुनिया में दुख आया है, सबके साथ है, लेकिन हमें उस परमात्मा का नाम लेना है और हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है, अपने घर में रहना है, प्रोटेक्शन पूरी रखनी है। यही मैसेज है आज गुरुजी का, और कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी मीनू आंटी, जय गुरुजी नीलम आंटी। गुरुजी के लिए एक जाते जाते भजन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी नीलम आंटी जी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी अरदास यही है कि हमें हर प्रकार से अपने लायक कर दो। अभी तो बहुत कुछ बाकी है अंदर, इतना मैल बाकी है ना अंदर गुरुजी कि बहुत ज़रूरत है आपकी, हर पल पल ज़रूरत है आपकी। कुछ नहीं मांगती, बस जो आपसे जुड़ के जो एनर्जी मिली है ना, दुख अभी भी वही है, सुख भी अभी भी वही है, ना कम है ना ज़्यादा है, लेकिन नज़रिया बदल गया सब चीज़ों को देखने का, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की कृपा से। इतना हर वक्त हैप्पी रहता है मन, खुश रहता है गुरुजी से जुड़ करके कि टॉपिक्स चेंज हो चुके हैं बात करने के, और मतलब अपने बेटे को भी उन्होंने इतना ब्लेस्ड किया है, अंकल को भी इतना ब्लेस्ड किया है। तो गुरुजी से आप लोग भी जुड़ेंगे संगत जी तो बहुत ब्लेस्ड करेंगे। मतलब इतने संगत के मैसेज आते हैं मेरे पास में, बोलते हैं कि हम लोग इतने परेशान हैं, मतलब कोई अपने रिलेशनशिप से परेशान है, कोई शादी नहीं हो पा रही उस चीज़ से परेशान है। सबकी परेशानियां अलग अलग होती हैं, सबकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन मैं सभी संगत से जब बात करती हूँ तो यही बोलती हूँ कि आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए अपने गुरुजी से और गुरुजी को पूछिए कि ये क्यों है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स और क्या है इसका सल्यूशन। और हम कुछ भी नहीं है, हम तो बस गुरुजी की कृपा से जो गुरुजी मुंह से निकलवा देते हैं हम वो उनको बोल देते हैं। लेकिन मैं भी वहम में पड़ी थी संगत जी, पता है मैं इतने क्वेश्चन से कि ऐसे करना है या वैसे करना है, कभी मैं किसी और संगत को फ़ोन कर रही हूँ, कभी किसी संगत को फ़ोन कर रही हूँ, कभी किसी सेवादार को फ़ोन कर रही हूँ। उस एक सेवादार ने बोल दिया ऐसे करना है, दूसरे सेवादार ने दूसरे तरीके से बता दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वहम में पड़ रहे हैं कि उन्होंने हमें ऐसे बताया लेकिन वो तो हमें ऐसे बता रही है। अब सही कौन है गलत कौन है, फिर क्या हो जाती है, निंदा हो जाती है उस सेवादार की, और फिर हम घूम फिर के वही सब चीज़ों में तो पढ़ रहे हैं, जहाँ से निकले थे वहीं पे जा रहे हैं। तो हमें नहीं पढ़ना है ना, हमें किसी से पूछना है। हम डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए इसलिए बोलते हैं कि गुरुजी को सबको ब्लेस्ड करने का तरीका अलग अलग होता है, जो कि मेरे लिए जैसे मुझे ब्लेस्ड किया है वैसे दूसरे के लिए वो सही नहीं है, जैसे दूसरे को ब्लेस्ड किया वैसे मेरे लिए वो सही नहीं, गुरुजी को किसी और तरीके से मुझे ब्लेस्ड करना है। तो हम अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाएं और किसी वहम में ना पड़े, ना 10 लोगों को परेशान करें। मैंने इतनी आंटियों को परेशान किया है ना फ़ोन कर करके, आज तक की कुसुम आंटी को तो इतना परेशान किया है ना, वो इतना डांटती है मुझे, उनकी डांट से ही उन्होंने मुझे सुधारा है, गुरुजी ने मुझे सुधारा है, सारे क्वेश्चंस मेरे ख़त्म किए हैं। तो कोई क्वेश्चन नहीं रखना अपने मन में, गुरुजी के आगे अरदास लगाओ। जिसकी जो भी परेशानियां हैं गुरुजी ज़रूर सुनेंगे, सुनते हैं। गुरुजी बैठते हैं हमारे साथ में, जब हम गुरुजी के साथ बैठते हैं ना, अभी भी बैठे हुए हैं, जो मैं साक्षात इन्हें फील कर रही हूँ, अभी भी बैठे हुए हैं गुरुजी। तो गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम्स बताइए और किसी को मत बताइए अपनी प्रॉब्लम्स, उससे कर्म हमारे भी ख़राब होते हैं और सामने वाले के भी ख़राब होते हैं। गुरुजी से शेयर कीजिए, गुरुजी का सत्संग सुनिए, गुरुजी के सत्संग में बहुत से आंसर्स मिलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें कीचड़ से निकालिए, हमारे अंदर की मैं को ख़त्म कीजिए। पता नहीं ये मैं कब जाएगी, बार बार मुंह से मैं निकलता रहता है। गुरुजी सबसे पहले मैं बख्शिए, और अगर नहीं बख्श सकते गुरुजी तो अपनी कृपा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपका नाम लेकर के मैं और अहंकार है तो कुछ भी नहीं है ना। तो संगत जी सब लोगों को जय गुरु जी, और एंजॉय कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए कोरोना का, नारायण का नाम लीजिए, गुरु महाराज का नाम लीजिए, मेरे शिव भगवान का नाम लीजिए, है ना। यही नाम काम आएगा। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती भी है तो नाम तो इन्हीं का साथ में जाएगा ना। लेकिन हम करोना करेंगे तो करोना का नाम
लेकर के साथ जाएंगे, हमें नहीं लेना उसका नाम। सबसे पहले अपने भगवान को, अपने परमात्मा को याद कीजिए, अपने बच्चों की सेवा कीजिए। बच्चों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है, और अपने परिवार में खुश रहिए। सुबह की पूजा करती हूँ मैं भी, और पूरे दिन अपनी मस्त लाइफ में और खुश, अपने हस्बैंड के साथ भी, अपने बच्चे के अंकल के साथ भी, और गुरुजी के बच्चे के साथ भी इंजॉय करती हूँ, मूवीज़ भी देखती हूँ। तो इतना हमें ऐसे नहीं है कि बिल्कुल पाठ पूजा में घुस जाना है। गुरुजी ऐसे कुछ नहीं कहते, अपने कर्म, अच्छे कर्म करो, अच्छा इंसान बनो, क्योंकि गुरुजी ने अगर इंसानी जीवन दिया है तो हमें उसको भी तो इंजॉय करना है, हमें वो चीज़ भी तो इंजॉय करनी है। लेकिन हमें ऐसे कर्म, गुरुजी ने सीधा सीधा ये आंसर दिया है कि कर्म खराब मत करो बस अपने, है ना। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। बहुत बहुत शुक्राना आप सभी लोगों का। कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी।